लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा था और हमने स्पोर तक बना लिया था, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया था और मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया था। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली होता है ओवल शेप। ऐसे आप देखते हैं, ये ओवल शेप होता है इस तरह का, और इसमें आपको न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स दिखाई देते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल होती है वो कैसी होती है? इट इज अ थिक वॉल, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसके साथ एक बहुत ही शॉर्ट स्टॉक जुड़ा होता है, एक छोटा सा स्टॉक जुड़ा होता है, जिस स्टॉक की सहायता से इट इज अटैच टू द मेन स्टेम ऑफ द स्पोरोफाइट। अगर इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर इट मे बी येलो, ऑरेंज और ब्राउन, एंड इट कंटेन्स सेवरल hundreds of tetrads of haploid spores। तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अब मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है? मेगास्पोरेंजियम का जो कलर होता है इट इज जनरली ग्रीनिश व्हाइट इन कलर, और यहां पर न्यूमरस मेगास्पोर्स नहीं बनते हैं बल्कि सिर्फ 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कितने मेगास्पोर्स बनते हैं? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं और मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो हेडिंग डाल दीजिए गैमेटोफाइट। थोड़ा सा पहले आप लोगों को ओवरऑलिंग कर दे रहे हैं। जिस तरह से लाइकोपोडियम में स्पोर फर्स्ट सेल थी गैमेटोफिटिक जनरेशन के लिए, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी सिलेजिनेला में भी स्पोर विल बी द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो जैसे ही स्पोर्स बने तो स्पोरोफिटिक जनरेशन वहां पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होगा। यहां पर गैमेटोफाइट एक नहीं रहेगा, यहां पर 2 गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स डेवलप करके बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर डेवलप करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर 2 गैमेटोफाइट हो गए, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो गैमेटोफाइट, इसे माइक्रो गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज मैक्रो, MACRO है, मैक्रो गैमेटोफाइट। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, मेल गैमेटोफाइट कहा जाए या माइक्रो गैमेटोफाइट कहे, फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाए या मैक्रो गैमेटोफाइट कहे, ये क्या है? दोनों क्या है? सेम चीज है। तो माइक्रोस्पोर्स germinate to form male gametophyte, whereas megaspore develops to form female gametophyte। अब माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। सिलेजिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस है इसलिए 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। तो अगर 2 टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं तो 2 टाइप के गैमेटोफाइट भी बनेंगे, वो है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोफाइट बनता है कहां पर? माइक्रोस्पोरोफिल। और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट या मैक्रो गैमेटोफाइट कहां पर बनता है? मेगास्पोरोफिल।
मेगास्पोरोफिल। दो टाइप के स्पोरोफिल्स भी यहां पर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। अब ये जो माइक्रोगैमेटोफाइट है या मेल गैमेटोफाइट है, इट बियर्स, ये बियर्स करेगा किसको? एंथ्रीडिया। इसके पास क्या होंगे? एंथ्रीडिया होंगे। और मैक्रोगैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट बियर्स आर्चिगोनिया। आप लोगों को पता है कि एंथ्रीडिया से फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का और आर्चिगोनिया बनाता है फीमेल गैमेट, यानी कि एग का फॉर्मेशन करता है। चलिए, अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि होता कैसे है जर्मिनेशन, माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। यहाँ पर दो तरह के स्पोर हो गए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे मेगास्पोर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान जाते हैं माइक्रोस्पोर के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। और इनकी जो साइज होती है ये होती है करीब 0.015 to 0.05 मिलीमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर होता है वो इतने मिलीमीटर होता है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अब स्पोर के पास वॉल होती है, लाइकोपोडियम में भी आप लोगों को बताए थे, स्पोर की जो वॉल होती है, यहां पर जो स्पोर की वॉल है यानी कि माइक्रोस्पोर की जो वॉल है ये दो लेयर की बनी होती है। आउटर लेयर इज नोन एज एक्सोस्पोर या इसे ही कहते हैं एक्साइन। नेक्स्ट, अंदर की तरफ जो लेयर होती है इट इज नोन एज इनर लेयर या इसे कहते हैं एंडोस्पोर या कहते हैं इंटाइन। तो माइक्रोस्पोर वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर विच इज नोन एज एक्सोस्पोर और एक्साइन and the inner layer is known as endospore and intine. Now, each spore has a single haploid nucleus. Single haploid nucleus होता है और ये जो single haploid nucleus होता है इसके पास reserve फूड मटेरियल भी होता है, लेकिन यहां पर क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो माइक्रोस्पोर इज अ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल बट क्लोरोफिल इज लैकिंग। अब पढ़ेंगे हम कैसे इसका जर्मिनेशन होता है। हेडिंग डालिए जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या इसे ही कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कहिए या आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही जर्मिनेट करके डेवलप करके क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट बनाता है। माइक्रोस्पोर में जो जर्मिनेशन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही होता है। शेडिंग से पहले ही जर्मिनेशन हो जाता है, जबकि लाइकोपोडियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पोर होता है उसकी क्या होती है? फॉलिंग होती है। वो जब जमीन पे गिरता है तब वो जर्मिनेट करता है, लेकिन सिलेजिनेला में ऐसा नहीं है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर का जो जर्मिनेशन हो रहा है वो होता है बिफोर शेडिंग। जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन सिलेजिनेला बिफोर शेडिंग फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम।
इस तरह का जब जर्मिनेशन होता है तो इसे हम कहते हैं इन सीटू जर्मिनेशन ये होता है, क्योंकि यहाँ पर जर्मिनेशन क्या हो रहा है, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इन सीटू टाइप का जर्मिनेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज इन सीटू जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन विद इन द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर की वॉल के अंदर ही क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से डिवीजन होते हैं यहाँ पर और किस किस टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा अलग है ये लाइकोपोडियम से, और आप लोगों को जो पढ़ना है वो कंपैरेटिव पढ़ना भी है। क्वेश्चन भी जो बनेंगे वो कंपैरेटिव टाइप के ही बनेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए हम बीच बीच में लाइकोपोडियम की भी बात करते चलते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि वो होमोस्पोरस है और ये हेटेरोस्पोरस है, तो अक्सर कंपेयर करके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोर में होता है फर्स्ट डिवीजन, और ये जो पहला डिवीजन होता है इसके साथ साथ दो टाइप की सेल बनती हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट सेल इज वेरी स्मॉल प्रोथैलियल सेल। तो पहली जो सेल बनती है वो बहुत ही छोटी होती है, उसका नाम है प्रोथैलियल सेल, और इसी के साथ एक सेल और बनती है जिसे हम कहते हैं अ लार्ज एंथ्रीडियल सेल। तो एक प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन हो गया और दूसरी यहां पर क्या बन गई, एंथ्रीडियल सेल की। तो माइक्रोस्पोर में जब पहला डिवीजन होता है तो बनता है प्रोथैलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल। अब ये जो लार्ज एंथ्रीडियल सेल होती है इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है, और ये जो रिपीटेड डिवीजन होता है ये डिफरेंट प्लेन्स में होता है। ये देखिए ये सेल है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, ये क्या होगा, ये डिफरेंट प्लेन्स में जब डिवीजन होता है तो इस तरह का कुछ डिवीजन होता है, और एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन होता है अ ग्रुप ऑफ 12 सेल्स। यहाँ पर एक ग्रुप बनता है कितनी सेल्स का, यहाँ पर 12 सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन इन वेरियस प्लेन्स। अब ये जो सेल्स हैं इसमें से 8 सेल्स बना देंगी जैकेट सेल्स। ये क्या बना देती हैं, जैकेट सेल्स बना देंगी। तो 12 में से 8 सेल्स ने जैकेट का फॉर्मेशन कर दिया, अब कितनी बची, 4। तो ये जो 4 सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करेंगी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। दे फॉर्म प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं ये सेंट्रली लोकेटेड होती हैं, यानी कि बीच में होती हैं। दे आर सेंट्रली लोकेटेड। ये देखिए 4 सेल्स हम बना रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, हाँ। और उसके बाद कितने हैं, 8 सेल्स क्या है, जैकेट सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुछ इस तरह का अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि ये जो 4 सेल्स हैं ये क्या हो गई। इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं क्लियर करने के लिए आप लोगों को। ये देखिए ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये क्या है, एंड्रोगोनियल सेल है। और ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8, ये जो 8 सेल्स हैं ये क्या है, जैकेट सेल्स हैं। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाता है। तो दीज 8 cells form jacket and
दे एनक्लोज द एंड्रोगोनियल सेल और द सेंट्रली लोकेटेड एंड्रोगोनियल सेल को क्या कर देता है, चारों तरफ से एनक्लोज कर लेता है। अब यहां पर जो प्रोथैलियल सेल का फॉर्मेशन हुआ था, इसका जो फंक्शन होता है वो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट में होता है। इट रिप्रेजेंट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्रोथैलस। प्रोथैलस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें वेजिटेटिव पार्ट बनता है, किससे, प्रोथैलियल सेल्स। अब नेक्स्ट क्या होता है, तो इस स्टेज पर होता क्या है, ये जो अभी तक की स्टेज है, एट दिस स्टेज माइक्रोगैमेटोफाइट, या आप इसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ 13 सेल्स। यहां पर कितनी सेल्स हैं टोटल, 13 सेल हैं। चलिए गिन लेते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए 8 4 12 हो गए, और ये देखिए एक स्मॉल प्रोथैलियल सेल, तो कितनी टोटल सेल हो गई, 13 सेल। और अभी जो 13 सेल स्टेज है, यहां तक माइक्रोस्पोर बाहर नहीं आया है। अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो दिस इज द 13 सेल्ड स्टेज। इट इज द 13 सेल्ड स्टेज। अगर क्लियर करना है तो कर लीजिए। इसमें एक क्या है, प्रोथैलियल सेल है, 4 क्या है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, और 8 क्या है, जैकेट सेल्स है। तो ये 8 4 12 और एक 13। तो यहां पर क्या हो गया, 13 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ नाउ अब ये जो 13 सेल्ड स्टेज है, इसके बाद होती है क्या, शेडिंग होती है। शेडिंग ऑफ माइक्रोस्पोर टेक्स प्लेस एट 13 सेल्ड स्टेज। अब यहां पर जो 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हैं, इनमें क्या होगा, डिवीजन होगा, और यहां पर रिपीटेड डिवीजन होता है, यानी कि अ नंबर ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस हियर, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन अ मास ऑफ 128 to 256 cells are formed। इतनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 128 से 256 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एंथरजॉइड मदर सेल, और यू कैन ऑल्सो से दे आर एंड्रोसाइट्स। तो एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैकेट सेल भी तो थी, ये तो हमने प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल से आगे बताया आपको। जो जैकेट सेल हैं, इनका स्टार्ट हो जाता है डिसइंटीग्रेशन। इनमें क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे फॉर्म अ म्यूसिलेज लेयर। म्यूसिलेज लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही म्यूसिलेज लेयर जो होती है, ये यहां पर जो सेल्स बनी है एंड्रोसाइट्स,
तो ये सारी सेल्स इसी म्यूसिलेज लेयर में क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। तो up to this stage the male gametophyte is enclosed in the wall of microspore। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, एंड्रोसाइट्स बनाते हैं एंथरजॉइड। ये जो एंथरजॉइड मदर सेल्स हैं, इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है। दे गेट मेटामॉर्फोस्ड टू फॉर्म, क्या बना लेंगे, बाइफ्लैजेलेटेड एंथरजॉइड। तो इस तरह से एंथरजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंथरजॉइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का होता है, ये ऐसे रहता है एंथरजॉइड, और इसका जो ये भी बाइफ्लैजेलेटेड होता है। ये एंथरजॉइड का स्ट्रक्चर है, ये देखिए बाइफ्लैजेलेटेड है। लाइकोपोडियम में भी बाइफ्लैजेलेटेड एंथरजॉइड पाए गए थे, और यहां पर भी सिलेजेनेला के केस में भी बाइफ्लैजेलेटेड एंथरजॉइड पाए जाते हैं। नाउ तो एंथरजॉइड तक बन गया। अब आगे देखिए क्या होता है। तो थोड़ा सा मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। सिलेजिनेला का जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि वो अभी माइक्रोस्पोर के वॉल के अंदर ही है। तो वो कैसा हो गया, ये बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड कंडीशन में हो गया, और इसका जो डेवलपमेंट है it is entirely in the microspore wall। माइक्रोस्पोर वॉल के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है, और इसी वजह से यहां पर जो वेजिटेटिव प्रोथैलस था, जो सबसे पहले हमने बनाया था, प्रोथैलियल सेल बनाया था और एंथेरिडियल सेल बनाया था, तो वेजिटेटिव प्रोथैलस यहां पर एसेंशियल नहीं होता है। इसी वजह से इट इज, यानी कि मेल गैमेटोफाइट इज reduced to a functionless cell। तो वेजिटेटिव प्रोथैलस का यहाँ पर कोई एसेंशियलिटी नहीं होती है, इसी वजह से ये रिड्यूस हो जाता है टू अ सिंगल फंक्शनलेस सेल। फंक्शनलेस सेल बना देता है। अब एंथरजॉइड क्या करते हैं, जब मैच्योर होते हैं, दे अंडरगो मैच्योरिटी। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद दे लिबरेट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर से क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि 13 सेल्ड स्टेज तक ये माइक्रोस्पोर वॉल के अंदर ही क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, जर्मिनेट कर रहे थे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट इज एंटायरली इन द माइक्रोस्पोर वॉल। और यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोथैलस है उसका भी कोई एसेंशियल रोल नहीं होता है, इसी वजह से इट इज रिड्यूस्ड टू अ फंक्शनलेस सेल। सो आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ एंथरजॉइड दे बिकम लिबरेटेड।
तो कहां पर लिबरेट हुए? जब ये मेच्योर हो गए तो दे लिबरेट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर वॉल। अब ये जब माइक्रोस्पोर वॉल से जब ये लिबरेट हो गए, देन दे विल फ्यूज टू द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट।